जय साईनाथ। साईनाथ कहते हैं, अगर जीवन में हमें किसी को परखना है तो हम उसे दो तरह से परख सकते हैं। एक बार तब जब किसी के पास कुछ भी ना हो, यानी कि एक ऐसा इंसान जो बहुत सादा जीवन जी रहा हो, जिसके पास उम्मीदें भी बहुत कम हो, लेकिन फिर भी उन कम उम्मीदों में भी उसके पास एक बहुत बड़ी उम्मीद, एक ऐसी उम्मीद जो उसे अपने भगवान से है, और एक ऐसा विश्वास जो हमेशा वो अपने भगवान पर करता है। वो ये कि उसे लगता है कि आज उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कल ज़रूर ऐसा आएगा, या ऐसी सुबह फिर ज़रूर आएगी जब उसके पास उतना तो ज़रूर होगा जितना उसकी ज़रूरतें हैं। यानी कि वो इतनी दुख तकलीफ़ और कुछ ना होने पर भी इस उम्मीद के साथ धैर्य रखकर बैठा हुआ है कि कभी तो उसकी कुछ इच्छाएं तो ज़रूर पूरी होंगी। यानी कुछ ना होकर भी उसके अंदर जो सब्र है, वो शायद उसे एक दिन उसकी मंजिल तक ज़रूर लेकर जाएगा। और यही सब्र हमारे लिए काफ़ी होता है किसी को आज़माने के लिए, कि हाँ, ये इंसान जो कुछ ना होकर भी कितना धैर्यवान बनकर बैठा हुआ है, तो यानी कि ये हर जगह हर चीज़ के साथ कैसे भी हालात क्यों ना हो, सब जगह मुकाबला कर सकता है और सब जगह गुजारा भी कर सकता है। दूसरी तरफ आता है एक वो इंसान जिसके पास सब कुछ है, और सब कुछ होने पर उसके अंदर इतना गुरूर है, इतना घमंड है कि उसे लगता है कि अगर उसके पास सब कुछ है तो वो पूरी दुनिया अपने इन सब कुछ से खरीद सकता है। आजमाया यही जाता है कि जब हमारे पास कुछ ना हो और जब हमारे पास सब कुछ हो। कुछ ना होने पर जो हमारा धैर्य होता है, वो जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम उसका डटकर मुकाबला कर सकते हैं। और जब सब कुछ आने पर हमारे अंदर गुरूर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उस गुरूर का अंत ज़रूर होता है, क्योंकि इंसान भूल जाता है सब कुछ मिलने पर कि भगवान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता। और अगर इंसान पैसे से ही सब कुछ खरीद ले, तो फिर इंसान कोई भी इस दुनिया में कहीं पर भी कोई दुखी ना हो। तो अगर आपके पास सब कुछ है तो इस चीज़ का गुरूर मत करो, क्योंकि सब कुछ यहीं पर रह जाना है। लेकिन सब कुछ होने पर अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दया का भाव होगा, सबसे प्यार रखने का भाव होगा, और तुम्हें जो ईश्वर ने इतना कुछ दे रखा है उससे जब तुम किसी की मदद करोगे, तो तुम्हारा जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। तुम्हें वो और भी चीज़ें मिल जाएंगी जिनकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। तो अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उसमें तो तुम धैर्य बनाकर रखो ही कि कभी ना कभी तुम्हें ज़रूर वो जो तुम्हारी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। और अगर सब कुछ है तो उसमें भी अपने आप को इतना संभाल कर रखो कि कहीं तुम्हारा गलत व्यवहार या तुम्हारी गलत सोच जो तुम्हें सब कुछ मिलने पर हो गई है, उसके कारण कहीं तुम्हारा वो सब तुमसे ना छीना जा ले, जो तुम बहुत जिसका तुम गुरूर करके बैठे हो। जो मिला है उस पर खुश रहो, और जो नहीं मिला है उसमें भी ईश्वर का धन्यवाद करो और उनसे प्रार्थना करो कि आप जो दोगे
वो हमारे लिए बेहतर ही होगा। जय साईं नाथ।